वाल्मीकि रामायण में भक्तगण आज आपको श्री राम की आज्ञा से गोह का नाव मंगाना, श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना, सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्ति पूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता जी की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल बस वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केका वाणी भी सुनाई देती है। अथवा सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गोह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमतापूर्वक खेने योग्य हो, उसमें ढांट लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद गोह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गोह को इसकी सूचना दी। तब गोह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। तब महातेजस्वी श्री राम गोह से इस प्रकार बोले, सके, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी और तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनित भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है। अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अथवा आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष से श्री राम ने इस प्रकार बोले, रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्य की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है,
उस देव का इस संसार में किसी भी पुरुष से उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता तथा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता की सत्य की रक्षा के लिए विधिनंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष मान यश प्राप्त करेंगे। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापनी कैकेयी के बस में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय से रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उधर देख सारथी सुमंत दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रभाव रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत जी, मेरी दृष्टि में इस काकू वंशियों का हित करने वाला सुहृदय आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बुढ़े हैं, दूसरी उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूं। हे महामनुष्य महाराज, कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दे उसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। सुमन जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा वे शोक से दुबले न हो, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा, हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा। इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूं और न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता जी को फिर देखेंगे। सुमंत जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभिष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरत से भी हमारा सब संदेह कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है
वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो यह लोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। श्री महाराज श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले। तार सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्वक बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से सनेबस कोई धृष्टपूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त तो हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ ले बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सुना देकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर ही प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहेंगे। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। श्री राम जिस समय वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा अननाद एवं शोक प्रकट किया था उससे तो आपने देखा ही था। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आनंदनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ ले लौटा देख हुई उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसीलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया। उस उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ का वे वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सुने रथ को वे ये कैसे खींच सकेंगे। और निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा। मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। यदि इसी तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं उस रथ के द्वारा उन सब को दूर भगा दूंगा। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बैठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। आप प्रश्न होकर आज्ञा दीजिए। मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। प्रभु, मैं वन में रहकर
अपने सिर से सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देव लोक का भी सर्वदा त्याग कर दूंगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बैठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 सणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। अतः भक्त वत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हो, अथवा आप मेरा परित्याग न करें। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमंत जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझे में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उससे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्या में भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उससे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर दे। सुमंत जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वो सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गोह से उत्साहपूर्वक यह युक्त बात कही। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम।